दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है जैसे ही आप नहाने के लिए बाथरूम में जाते हैं और पानी आपके शरीर को छूता है तो अचानक कि आपको पेशाब की इच्छा जग उठती है। ज़्यादातर लोग इसे कमजोरी या बीमारी समझ लेते हैं, लेकिन सच इसमें बिल्कुल अलग है। चाणक्य के द्वारा बताया गया है कि मनुष्य के शरीर को साधारण ढांचा नहीं है, तो यह तो एक ईश्वर की अद्भुत प्रयोगशाला है। यहाँ हर छोटी सी क्रियाओं भी गंभीर रहस्य में भर जाती है। नहाते समय रोग नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि आपके शरीर प्रकृति के साथ ऊर्जाओं का संतुलन बना रहा है। एक शुद्धिकरण है, एक चमत्कार है जो हमें याद दिलाती है कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि वह ऊर्जा और चेतना का सागर है। अद्भुत विचार के माध्यम से जानेंगे इसके दिव्य रहस्य। जब हम स्नान करते हैं, विशेषकर ठंडे पानी या गुनगुने पानी से स्नान करते हैं, जो कि नस पर पानी की ठंडक या गर्माहट पड़ते ही तंत्रिका सक्रिय हो जाती है और मांसपेशियों तुरंत दिमाग को जवाब देता है कि आपके शरीर पे पानी पड़ रहा है, और आपका दिमाग तुरंत आपके सारे तंत्रिका को काम करना बंद करते हैं और आपको पेशाब लगना बहुत ही जरूरी हो जाता है, जो कि मूत्राशय में जमा तरल पदार्थ को निकालने के लिए अपतंत्रिका तुरंत संदेश भेज देती है और पानी के स्पर्श से शरीर में जो भी पदार्थ रहते हैं उसे निकालने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे मूत्र त्याग स्वाभाविक रूप से हो जाता है, यानी यह शरीर के स्वस्थ प्रतिक्रियाओं है या बीमारी का संकेत। यह शरीर का स्वस्थ प्रतिक्रिया या बीमारी का संकेत नहीं। इसे परमानंद महाराज जी कहते हैं, मानव शरीर में ऊर्जा दो मुख्य रूप से मिलता है। मानव शरीर में ऊर्जाओं का दो मुख्य मार्ग होता है, एक ऊर्ध्वगामी और एक अधोगामी होता है। ऊर्ध्वगामी जो आपके मन और चेतना को जगाता है, उसी जगह अधोगामी जो आपके शरीर को शुद्धिकरण और भौतिक आवश्यकताओं से जुड़ी होती है। जब आप स्नान करते हैं तो पानी केवल शरीर को नहीं बल्कि आपको प्राणी ऊर्जाओं को भी शुद्ध कर देता है। इस समय जो अतिरिक्त विशिष्ट शरीर में बचे होते हैं वह मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। यह बीमारी नहीं बल्कि यह प्रकृति द्वारा दिए गए या शुद्धिकरण का आविष्कार माना जाता है। यह प्राकृतिक के शरीर पे पानी पड़ता है तो मन और शरीर दोनों ही शांत हो जाता है और ताजापन आ जाता है। पेशाब निकलता है, वह तरल पदार्थ आपके शरीर से निकल जाता है और आपका मन हल्का हो जाता है। योग के दृष्टि से यह शरीर का अधम ऊर्जाओं का शुद्धिकरण होना, बाहर निकलना बहुत ही आवश्यक है, तभी आपका शरीर और मन दोनों शुद्ध हो जाता है। शर्मिंदाओं और बीमारी नहीं समझना चाहिए। यह संकेत देती है कि आपके शरीर में प्राकृतिक के तरल पदार्थ बैठा हुआ था और आप अपने तरल पदार्थ को बाहर निकाले। इसे आप एक चमत्कार प्राकृतिक माना जाता है। महसूस करना चाहिए, यानी यह ध्यान रहे कि अधगामी ऊर्जाओं में बदल जाते। यह अभ्यास करना बहुत ही कठिन माना जाता है, लेकिन आपके दिमाग में यह पेशाब के रूप में कोई बीमारी नहीं है, आपका चमत्कार माना गया है। मनुष्य के शरीर कोई साधारण यंत्र नहीं है, पर यह एक परमात्मा के प्रयोगशाला माने जाते हैं। हर छोटी से छोटी प्रक्रिया दिव्य रस में छिपी होती है। इसे नहाते समय मूत्र आना केवल शरीर नहीं बल्कि यह याद दिलाती है कि प्राकृतिक हमें लगातार शुद्धि करने का मौका देता है और हम बार बार अपने शरीर को फ्रेश करते। शरीर की हर प्रक्रिया के पीछे दिव्य शक्ति कार्य करती है और हम केवल शरीर नहीं बल्कि ऊर्जा और चेतना का संगम हो जाता है। हमें इसे बीमारी नहीं समझना चाहिए, नहीं तो इसे शर्मिंदा करना चाहिए। ईश्वर का यह चमत्कार प्रकृति का कृपा होता है और स्नान करने के समय सफाई नहीं बल्कि आत्मध्यान स्नान की जाती है। इस तरह यह घटना एक साधारण आदत नहीं बल्कि दिव्य विज्ञान और योग चमत्कार माना जा। जो यह बीमारी नहीं समझे बल्कि यह याद रखे, यह प्राकृतिक अद्भुत देन है। यह हमारे शरीर को शुद्धिकरण करता है और हमारे ऊर्जाओं को संतुलित करने का चमत्कार माना जाता है। शरीर की हर छोटी क्रियाओं यह दिलों से जुड़ी होती है। अगर हमें इसे समझ ले तो यह साधारण जीवन का आध्यात्मिक अनुभव बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह विचार अच्छा लगे तो इस वीडियो को दूसरे तक जरूर शेयर कर, क्योंकि यह प्रेरणा तभी सार्थक हो जब वह समझे कि जब वह अपने बारे में समझ ले। मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।